दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल किसने बनवाया तो आप इजीली बता दोगे कि शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी मुमताज की याद में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल किला किसने बनवाया जो दिल्ली में है, तो आपको शायद सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं बता दूं कि उसे भी शाहजहां ने ही बनवाया था, लेकिन वो 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उसे बनवाने में 10 साल लगे थे। लेकिन जब इतिहास की कुछ बातें ऐसी चलती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, तो हमारे मन में यही कुछ चीज़ें आती हैं कि वो कैसे रहते होंगे, क्या पहनते होंगे। तो ये सब जानने के लिए हम चलेंगे आज लाल किला, जहां आज भी म्यूजियम में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इतिहास की हमें याद दिलाती हैं और बहुत ही संभाल के रखी गई है। तो चलिए चलते हैं लाल किला। दोस्तों, लाल किले में घूमने के लिए हमारी जो एंट्री होती है वो होती है 2 नंबर गेट से, और उसके साथ ही हमें दिखता है टिकट काउंटर। दोस्तों, ये जो लाल किला आप सामने देख रहे हैं, इसको 1638 में बनवाया गया था और इसको बनाने में 10 साल लगे थे। टिकट्स लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सभी के लिए काउंटर अलग अलग है। मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, फॉरेनर के लिए अलग, हैंडीकैप के लिए अलग। ये जो चारों तरफ आप भीड़ देख रहे हैं, ये टिकट लेने वालों की ही है। लेकिन टिकट लेने के भी यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक यहाँ काउंटर से ले सकते हैं और दूसरा आप ऑनलाइन पे करके भी ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो टिकट यहाँ 50 रुपये की है, लेकिन अगर आप म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो वो आपको 80 रुपये देने होंगे। और ये QR कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। 50 वाली आपको 35 में और 80 वाली आपको 56 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो लाल किला आप देख रहे हैं, ये 250 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें हमें भारतीय, यूरोपीय, फारसी वास्तुकला का जो नमूना है वो देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने, इसमें पानी भरा जाता था ताकि दुश्मन जब आक्रमण करे तो वो अंदर ना घुस पाए। दोस्तों, टिकट काउंटर से लेके जो एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर घुसेंगे, उसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 किलोमीटर है। दोस्तों, लाल किले का जो असली नाम था पहले, वो था किला मुबारक, और मुग़ल शासन काल में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। अक्सर लोग आपको यहाँ फ़ोटोग्राफी करते नज़र आएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्ट की, तो उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। दोस्तों, इस गेट पर हमारी टिकट चेक होगी, जिसे दिखाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, और 10 रुपये देकर आप अपना एक्स्ट्रा लगेज यहाँ जमा करा सकते हैं। दोस्तों, एंट्री करने के बाद एक बार फिर से यहाँ चेकिंग होती है, जिसके लिए जेंट्स और लेडीज़ की जो लाइनें हैं वो अलग अलग होती हैं। दोस्तों, लाल किला घूमने का जो टाइम है वो है सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक। और वैसे तो इसमें 6 दरवाजे हैं, लेकिन जो मेन गेट हैं वो 2 हैं, जिसका एक का नाम है लाहौरी गेट और एक का नाम है दिल्ली गेट। तो ये वाला जो गेट है ये लाहौरी गेट है। दरवाजे के दोनों साइड आपको 2 तोपें दिखाई देंगी, जिसके साथ लोग अक्सर फ़ोटो खिंचाते नज़र आते हैं। दोस्तों, अभी लाल किले के अंदर नौबत खाना, दीवाने आम, मुमताज़ महल, रंग महल, दीवाने खास और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ की चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर गाइड भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं, ये जो जगह है इसको कहते हैं चट्टा चौक, जो लाहौरी गेट के पास ही है। और ऐसा बताया जाता है कि ये अभी नहीं, बहुत पहले से भी लगता है, और यहाँ बहुत पुराने टाइम में भी ये बाज़ार लगता था, क्योंकि जो महल में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए स्पेशली ये लगाया जाता था ताकि वो रेशमी कपड़े, आभूषण वगैरह सब यहाँ से खरीद सकें।
काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर और काफ़ी वैरायटी भी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। दोस्तों इस मार्केट की छत देखिए, इसकी हाइट देखिए, इसका डिज़ाइन देखिए और ये जो डिज़ाइनिंग की कलाकारी दिखाई गई है इसको देखिए। दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि पता नहीं कैसे बनाते होंगे, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस टाइम। और आज के टाइम में एक लेंटर डालना हो तो इतने लोग लगते हैं, तो उस टाइम कितने लोग लगते होंगे। दोस्तों मार्केट से निकलने के बाद हम पहले चलेंगे म्यूज़ियम की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। यहाँ पर लाल किले का मैप बनाया गया है और यहाँ पर सारी जो जगह हैं देखने के लिए यहाँ पर सारी लिखी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 म्यूज़ियम हैं और ये इसमें पहला म्यूज़ियम है, देखते हैं इसमें क्या है। ये जो सामने आप देख रहे हैं नाना साहिब की और बहादुर शाह जफर की फ़ोटो। बहादुर शाह जफर जो थे वो दिल्ली के आखिरी शासक थे। दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। और ये हैं कुछ उस समय के हथियार जो वो यूज़ करते थे। ये है तलवार, और ये वाली जो तलवार आप देख रहे हैं ये है नाना साहेब पेशवा की। और ये हैं उस समय के कुछ डॉक्यूमेंट और साथ में जो रखे हुए हैं ये धनुष बाण। और यहाँ पर एक एलईडी है जो चलती रहती है और इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी इसके थ्रू मिलती रहती है। एक बार दूसरी साइड से भी देख लेते हैं ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि मिरर की वजह से इमेज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। क्योंकि प्रोटेक्शन लेयर एक बनाई हुई है, एक रस्सी थोड़े डिस्टेंस पे है। ये देखिए बंदूकें, ये उस टाइम में यूज़ होती थी। एंटिक पीस हैं सारी की सारी। ये देखिए कुल्हाड़ी, राइफल बहुत सफाई से रखी गई है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी यूज़ होती है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी शायद कुछ है, चलिए चल के देख लेते हैं। इतिहास की कुछ लड़ाइयों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे बकरीद के दिन हमला जब हुआ था। ये देखिए, और ये देखिए तलवार और उसकी म्यान, और ये हैं तोप के गोले अलग अलग साइज में। ये देखिए जो कश्मीरी गेट के पास पाए गए थे, ये लिखा भी हुआ है। और ये है बहादुर शाह जफर की ड्रेस, जो आज भी बिल्कुल नई जैसी ही लगती है, और ये नाम भी लिखा हुआ है। और ये है उनकी बेगम की स्कर्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कुछ हिस्ट्री की कुछ बातें हैं। दोस्तों जब हम म्यूज़ियम में कोई भी चीज़ देखते हैं तो ये लगभग इतना गैप होता है, देखिए इतनी दूर से हमें देखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैंने जो वीडियो बनाई है, जितनी नज़दीक कोशिश कर सकते थे
तो उतनी जाके ली है, डिटेल देने की कोशिश की है आपको। इस म्यूज़ियम में सिर्फ इतना ही था देखने के लिए। और ये है दूसरा म्यूज़ियम, चलिए अंदर चलते हैं। ये दीवारें बिल्कुल ऐसी बनाई गई हैं जैसी जलियांवाला बाग में है, और ये हमें याद दिलाता 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी लोगों के ऊपर, ये बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। ये हैं कुछ पुराने डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ्स जो हमें इतिहास की याद दिलाते हैं। इन फोटोग्राफ से हमें ये भी पता चलता है कि आज़ादी के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया था। आज़ाद हिंद फौज के जो आई कार्ड होते थे सैनिकों के, वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। एक ग्लास के अंदर है तो क्लियर नहीं दिख रहा है। मेजर और कप्तान के कंधों पर लगाए जाने वाले बैज भी यहाँ मौजूद हैं। जापानीज़ करेंसी में 10 रुपये का और 100 रुपये का नोट भी यहाँ रखा गया है कि पुराने टाइम में कैसा होता था। और मेडल्स भी हैं। और ये है सुभाष चंद्र बोस की फैमिली फोटोग्राफ्स। और ये एलईडी पे उनकी बायोग्राफी भी दिखाई जाती है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। ये कुछ और चीज़ें भी हैं म्यूज़ियम में जो अभी भी वहाँ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ अलग अलग म्यूज़ियम में अलग अलग बायोग्राफी भी दिखाई जाती है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी मिलती है। 1943 के आसपास आज़ाद हिंद रेडियो भी शुरू हुआ था जो कि शिमला से शुरू किया गया था। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे म्यूज़ियम में। यहाँ पर एक जेल भी देखने को मिलती है, सेल्यूलर जेल। और ये हैं वो बेड़ियाँ जो कैदियों को पहनाई जाती थी। और ये है एक पोशाक जो राष्ट्रवादियों को पहनाई जाती थी। और ये है हथकड़ी जिसे लोग खुशी से पहनते हैं और फोटो खिंचाना नहीं भूलते। और ये हैं कुछ पैरों के निशान जो रेत पर बने हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं दीवाने आम की तरफ, जिसका नाम आपने इतिहास में ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा।
दीवाने आम को शाहजहाँ ने 1631 से 1640 के बीच में बनवाया था और इसको दीवाने आम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वो आम जनता की प्रॉब्लम को सुनते थे और उसका समाधान निकालते थे। ये देखिए वाइट कलर में लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये उसका सिंहासन है। तो शीशे के केबिन में बंद करके रखा गया है ताकि गंदा ना हो। और दीवारों पे जो नक्काशी की गई है और जो डिज़ाइन बनाए गए हैं बहुत सुंदर है। ये जो सामने स्पेस देख रहे हैं, यहीं आम जनता को बिठाया जाता था और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता था। ये लाल किला यमुना नदी के किनारे पर है। इसे बाहरी हमलों से बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनाई गई थी जो लाल पत्थरों से बनाई गई थी, इसीलिए इसको लाल किला कहते हैं। और 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज इसमें रहे थे और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था। चलिए अब चलते हैं दीवाने खास की तरफ। दोस्तों, इसे वाइट मार्बल के पत्थरों से बनाया गया है और ये राजा का खास कहते हैं ना पर्सनल स्पेस था, जिसमें वो खास अपने मंत्रियों के साथ बातचीत करते थे और रणनीति बनाते थे। और बताया जाता है कि इसमें कुछ हीरे जवाहरात डायमंड्स वगैरह भी लगे हुए थे। इसके ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है, लेकिन इसकी नक्काशी डिज़ाइनिंग देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस टाइम कितना खूबसूरत रहा होगा। और ये है रंग महल, जिसको पहले पैलेस ऑफ कलर्स भी कहा जाता था। ये राजा ने अपनी रानियों के लिए ही बनवाया था स्पेशली, और यहाँ पे सिर्फ शहंशाह और शहजादों को आने की ही इजाज़त थी। इसे वाइट कलर के संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है और इसकी जो डिज़ाइनिंग और जो नक्काशी है वो दूसरे महलों से बिल्कुल अलग है। और यह है खास महल जो शहंशाहों का व्यक्तिगत आवास हुआ करता था। यहाँ पर 3 रूम बने हुए हैं और यही है वो जगह जहाँ राजा लोगों से मिला करते थे। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है हीरा महल। बताया जाता है कि बहादुर शाह ने इसमें कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती एक हीरा छुपाया हुआ था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इस महल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। दोस्तों, यहाँ पर नदी के पानी को नहर के जरिए अंदर लाया जाता था। उसे नहर बहिश्त का नाम दिया हुआ है और उसी से महल का जो टेम्परेचर था गर्मियों में बहुत कम हो जाता था। अब चलते हैं मुमताज़ महल की तरफ। ये महल शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, जो कि वाइट संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था, इसलिए इसको मुमताज़ महल कहा जाता है। और इसकी जो शेप दी गई है डिज़ाइनिंग में, वो फूल पत्तियों की दी गई है। नॉर्मली आपको दीवारों से लेकर छत तक का जो डिज़ाइन है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चलिए अब चलते हैं वापस, और वापस जाने के लिए वही रास्ता है जहाँ से हम आए थे, जो मार्केट पड़ती है, और हमने एक तरफ की मार्केट पहले कवर कर ली थी। चलिए अब दूसरी साइड की शॉप्स भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या वैरायटी है।
दोस्तों मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, जैसे यहाँ की मार्केट, महल जितने भी थे अंदर और म्यूज़ियम, तो काफ़ी एरिया कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों ये है वो फ्लैग जो हमें लाल किले के बाहर से दिखता है और ये लाहौरी गेट के पास ही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।